अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक बार फिर एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और दौर हाज़िर का एक बहुत अहम तकाज़ा भी है कि हम इस पर बात करें। हमारे आज का टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर स्क्रीन टाइम। हम कैसे अपने स्क्रीन टाइम को मैनेज करें। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि हर शख्स मोबाइल के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा बिज़ी है और अपना बहुत सारा टाइम मोबाइल के इस्तेमाल में ख़र्च करता है। हम आज देखें तो आज का इंसान अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को मोबाइल में कैद करना चाहता है, पिक्चर्स में, सेल्फ़ीज़ में, और मुसलसल वो इन्हीं चीज़ों की तरफ माइल रहता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल में मसरूफ़ रहता है और वो बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है। इसको भी हम समझेंगे, इन सवालात को, और उनके कॉजेज़ की तरफ भी आएंगे और सॉल्यूशन की तरफ भी आएंगे। और हम देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या नुकसानात हैं मोबाइल के इस्तेमाल के। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले कॉज़ जो है वो ये है कि बड़े जो हैं वो ख़ुद मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी वजह से बच्चे भी मोबाइल की तरफ माइल हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो बड़ों को करता हुआ देखते हैं। बच्चे कभी भी बड़ों की बात इस तरह नहीं मानते कि उनको मना किया जाए और वो उस बात को सुन लें, बल्कि तरीका क्या होता है कि वो इसलिए उस काम को करते हैं कि जो वो करता हुआ देखते हैं। इसके अगर हम कॉजेज़ देखें तो सबसे पहला जो कॉज़ है वो हमने देखा कि बड़ों का मोबाइल का इस्तेमाल करना, और दूसरा कॉज़ क्या है कि ख़वातीन अमूमन घर के कामों में मसरूफ़ होती हैं और वो बच्चों को मोबाइल देकर बिठा देती हैं कि वो काम आराम से कर सकें। तीसरा कॉज़ जो है वो भी यही है कि फ़ादर्स अपने ऑफ़िस के काम में, अपने बिज़नेस में मसरूफ़ होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को टाइम दे सकें, जिसके लिए वो क्या करते हैं कि वो बच्चों को मोबाइल में मसरूफ़ कर देते हैं और ख़ुद अपने काम में, ताकि उनके काम में किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। बेशक वालिदैन बच्चों ही के लिए मेहनत करते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे हमारी सबसे पहली जो एक हमारी तवज्जो है वो बच्चों पर होनी चाहिए। एक चौथा जो कॉज़ है हमारे पास मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल का, वो है डोपामिन का ब्रेन में रिलीज़ होना। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी भी है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कोई भी हमारी अचीवमेंट होती है, हमें बाहर से कोई भी खुशी मिलती है, उसके नतीजे में हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है और ये हमारे मैसेजेस को कन्वे करने के लिए ब्रेन टू बॉडी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस डोपामिन को रिलीज़ करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम उन तरीक़ों की तरफ आएँ तो हम मोबाइल से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला सॉल्यूशन है हमारे पास वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा पर्पस बनाएं, अपनी एक पर्पसफुल लाइफ गुजारें, कोई हेल्दी एक्टिविटी इख्तियार करें, पढ़ाई की तरफ राग़िब हों। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि बच्चों को मोबाइल दे के एक साइड पे बिठा दिया जाए, उनको कोई ऐसी चीज़ें दी जाएं जिससे उनका विज़न, विज़डम और बढ़े और अवेयरनेस उनके अंदर पैदा हो, आगाही पैदा हो। उन्हें कोई भी कलर्स का काम है या ऐसा कोई भी क्रिएटिविटी, कोई ऐसा काम जिसके ज़रिए उनका जहन खुले और वो बेहतरी की तरफ आएँ, वो उनको काम दें, वालिदैन ख़ुद बैठकर उनके साथ करें, तो इससे बच्चे मोबाइल की आदत छोड़ेंगे। तीसरा जो सॉल्यूशन है वो है फैमिली का टाइम, आपस में फैमिली टाइम बैठकर फैमिली अपने इंजॉय करे। कहीं पिकनिक पर जा सकते हैं, किसी पार्क में जा सकते हैं, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों को टाइम दें, इस तरीके से कि जो टाइम आप बच्चे को दे रहे हैं उसमें बच्चा अपनी मर्ज़ी से खेल सके, अपनी मर्ज़ी से वो बात कर सके, उसको उस वक्त रोका ना जाए, टोका ना जाए। इससे भी डोपामिन रिलीज़ होता है। जब बच्चा एक आज़ादी को फ़ील करता है, वो मोबाइल को इसीलिए ज़्यादा यूज़ करना चाहता है कि उस वक्त उसको कोई रोकता या टोकता नहीं है। मोबाइल देखते हुए कोई किसी चीज़ से मना नहीं करता है, इस वजह से बच्चा मोबाइल की तरफ राग़िब होता है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है कि बच्चों की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है, जिसमें उछल कूद होता है, बच्चों के गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, उनकी तरफ बच्चों को लेकर आएँ। इससे बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ इंक्रीज़ होगी, बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी और उनकी हैप्पीनेस में इजाफ़ा होगा। जब वो खुश होंगे तो भी डोपामिन रिलीज़ होगा। फिफ्थ नंबर पर भी हमारे पास यही है कि जो भी इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चों को खेलने की तरफ लेकर आएँ, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करें। इसके बाद हमारे पास है सिक्स नंबर पर कि कुछ फैमिली के रूल्स होने चाहिए जो सबके लिए एक जैसे हों। अगर बड़े मोबाइल यूज़ करेंगे खाना खाते हुए या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे।
तो जब भी फैमिली के साथ हों, खाना खा रहे हों, डिनर हो, लंच हो, मोबाइल को कोई भी यूज़ नहीं करेगा। थोड़े से हम देखते हैं कि क्या मोबाइल हमारे लिए नुकसानदेह है या उसके सिर्फ फ़वाइद ही हैं। बेशक फ़वाइद भी बहुत सारे हैं, मोबाइल हमारी आज की ज़रूरत भी है बहुत बड़ी, लेकिन आज हम क्योंकि उसके डिसएडवांटेजेस पे बात कर रहे हैं, मोबाइल को हम कम यूज़ करने की बात कर रहे हैं, तो हम उसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। पहले नंबर पर है एंगर, फिर उसके बाद डिप्रेशन है, एंजाइटी है, होपलेसनेस है, स्टिफनेस है बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर एक स्टिफनेस पैदा हो जाती है मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से। एक ही तरह से बैठे रहते हैं, गर्दन जब हम बहुत देर तक झुका के रखते हैं तो उससे हमारी जो नेक है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है और मसल्स स्टिफ़ होने लगते हैं, गर्दन में दर्द रहने लगता है, बाज़ लोगों के बैक पेन होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा थकन और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोबाइल के इस्तेमाल से बढ़ती चली जा रही हैं। ज़हनी जो एक रवैया है, क्योंकि हम जब छोटे से स्क्रीन में अपने आप को कैद कर लेते हैं तो हमें बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इंसान को तफक्कुर और तदब्बुर के लिए पैदा किया गया है। अगर वो अपने आप को महदूद कर लेगा तो वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाएगा। एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है मोबाइल के इस्तेमाल का, वो हम नेचर से, कुदरत से, फितरत से दूर हो जाते हैं। फितरत की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर हम सुबह बेदार हों और हम देखें कि परिंदे किस तरह से दाना चुगते हैं, किस तरह से वो अपने लिए इंतज़ामात करते हैं, बच्चों के लिए अपने किस तरह से मेहनत करते हैं, तो ये एक बहुत खूबसूरत टाइम होता है। हम ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो लोनलीनेस फ़ील करने लगते हैं, अकेले रहने लगते हैं, बोरियत का सा शिकार होने लगते हैं, ज़हन पर एक धुन सी छा जाती है। वो हमें मालूम नहीं हो इतना चलता, हम क्योंकि उसमें इतना मगन हो जाते हैं कि हम फ़ील नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद 4th नंबर पर अगर हम देखें तो जो बच्चों की मासूम सी मुस्कुराहट है, वो इनोसेंट से बच्चे, क्यूट से बच्चे जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनकी खूबसूरत मुस्कुराहट जो आपके दिल को छू लेती है, आप उससे महरूम हो जाते हैं और हम हर वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं और ये छोटी छोटी जो हमारी खुशियाँ हैं उनसे हमारा जो एक ताल्लुक़ है वो कम से कम तरीन होता चला जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम ख़ुद को इम्प्रूव करें। जब हम मोबाइल को इस्तेमाल करना कम करेंगे तो बच्चे भी इसको कम करेंगे और बच्चों को जो है वो हम आदत डालें कि वो खेल कूद में ज़्यादा